हेलो गाइस। तो बैटल थ्रू द हेवन के पिछले पार्ट में हमने देखा था श्रोयान कैसे फोर्टियांजुन का बैंड बाजा बारात बनाया था और पिछला पूरा एपिसोड प्रॉपरली फाइट से भरा हुआ है। तो अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा तो क्या कर रहे हो गाइस, फटाक से पिछले एपिसोड को चेकआउट करो और पिछले एपिसोड को एंजॉय करो। तो श्रोयान जैसे ही फोर्टियांजुन को मौत से भी बदतर जैसी सिचुएशन में ले आता है, फोर्टियांजुन भी हार नहीं मारता। वो श्रोयान के सामने अपने घुटने नहीं टेकता, वो बस एक टुकन को निकाल करके तोड़ देता है, जिसके बाद कोई एक हाथ आकर उसे श्रोयान के आंखों के सामने से रेस्क्यू कर लेता है। लेकिन उसके बावजूद श्रोयान ने उसे इतना ज्यादा घायल कर दिया होता है कि वो जिंदगी भर बिल्कुल भी अब आगे कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन उधर सामने श्रोयान प्रॉपरली कल्टीवेशन कर पाएगा। अब फोर्टियांजुन के वहाँ से गायब होने के बाद श्रोयान आसपास बाकी के बचे हुए प्रोफाउंड लाइन सेट के बंदों को भी अपनी याना लाइन से भगा देता है और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है प्रोफाउंड लाइन सेट का फाइनली खात्मा हो चुका है। अब यहीं से स्टार्ट होता है बैटल थ्रू द हेवन का नेक्स्ट नोवेल पार्ट। अब आगे हमें दिखाया जाता है 3 हू एल्डर्स श्रोयान के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं और उनमें से व्हाइट रोब पहना हुआ एक बुढ़ा बोलता है, जूनियर पवेलियन चीफ, आप अपने नाम के बिल्कुल वर्दी हो। आपने उस शो हुए जुंजे को फिनिश कर पाए और सेंट्रल प्लेस में इस ओल्ड डीमन का रेपुटेशन आपके लेवल से बिल्कुल भी वीक नहीं है और ये इंसान अपने ब्रूटल काम के लिए जाना जाता है। और अभी के लिए उन तीनों बंदों की आंखों में श्रोयान के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि हमें तो सही से पता है सेंट्रल फ्लेम में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ की और पावर की ही वैल्यू की जाती है। और अभी के लिए श्रोयान का जैसा पावर है उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। इसी टाइम पर ये सारी बातों को सुनकर श्रोयान हंसते हुए बोलता है, जब मैं फॉलन स्टार पवेलियन वापस लौटूंगा डेफिनेटली मैं आप सबके बचे हुए रिवर्स को आप तक पहुंचा दूंगा और आप लोगों की हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्रोयान की बातों को सुनकर वो सारे बंदे जो यहाँ पर इनवाइटेड थे वो फटाक से ग्रीट करते हुए श्रोयान को बोलते हैं, जूनियर पवेलियन चीफ, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा आपके टीचर याओशन की रेपुटेशन है, हमें रिवर्स के बारे में कोई भी टेंशन नहीं है। अब इसी टाइम के दौरान शाओडिंग और शाओलिंग याना लाइंस के कुछ बंदों को ऑर्डर दे दिया था ये बैटल एरिया को जल्दी से साफ किया जाए। अब इसी टाइम पर लिटिल शाओ श्रोयान को देखते हुए बोलती है, फादर आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। ये सुनकर श्रोयान के चेहरे पर एक अलग ही खुशी फैलने लगती है। वो इंस्टेंट ही पीछे मुड़कर शाओ को देखने लगता है जो कि मेड्यूसा के बाहु में थी। इसी टाइम पर अचानक से श्रोयान इमोशनल होकर बोलता है, अगर इस चीज के बारे में मेरे पिता को पता होता कि मैं अभी के लिए फादर बन चुका हूँ तो फिर वो बहुत ज्यादा खुश होते। लेकिन पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जितना जल्दी हो सके आपको वो सोल पैलेस के बंदों के चंगुल से रेस्क्यू करूंगा और उसके बाद फिर से हमारी फैमिली रीयूनाइटेड हो जाएगी। अब श्रोयान आगे बढ़कर दोबारा से शाओ को अपने गले लगा लेता है। उसके बाद अपनी बेटी को बहुत सारे पप्पियां देने लगता है। इसी टाइम पर जब श्रोयान अपनी बेटी की फेस को देखकर हंसने लगता है, तभी साओ के बॉडी के अंदर से एक 7 कलर छोटी सी स्नेक फिगर को अराइव होते हुए देखते हैं। अब वो छोटी सी स्नेक शाओ के कंधे पर आकर श्रोयान को क्यूटली देखने लगता है और हिस्सेस करने लगता है। अब ये 7 कलर लिटिल पाइथन को देखकर श्रोयान सरप्राइज होकर मेड्यूसा को पूछता है, ये तो 7 कलर हेवेंस फॉलोइंग पाइथन है। अब ये सुनकर मेड्यूसा श्रोयान को एक्सप्लेन करने लगती है, हाँ ये 7 कलर्ड हेवेंस फॉलोइंग पाइथन को मैंने पूरे तरीके से डोमिनेट नहीं किया है। इसकी सोल ने शाओ की बॉडी को यूज करके रिकोऑर्डिनेट किया है और इसके रिवॉर्ड के तौर पे शाओ इसके सारे स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर सकती है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो जब शाओ का जन्म हुआ था तब वो ऑलरेडी इलाइट डाउजन लेवल की स्ट्रेंथ को पोजेस करती थी। अब ये बात को सुन के श्रोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि अगर मैजिकल बीस्ट के वर्ल्ड में स्नेक मैजिकल बीस्ट की बात की जाए तो उनमें भी 7 कलर्ड हेवेंस फॉलोइंग पाइथन सबसे ज्यादा पीक एग्जिस्टेंस है। और एंशिएंट टाइम में कुछ पावरफुल 7 कलर हेवन फॉलोइंग पाइथन एंशिएंट हेवन
पेट्स को भी चैलेंज करते थे और ऐसी ब्लड लाइन वाली स्नेक से मैजिकल बीस्ट को इवन क्विंगलिंग की ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और तो और एक 7 कलर हेवेंस फॉलोइंग पाइथन अपनी पीक पे एक इलाइट टाओ स्ट्रॉन्ग से कंपेयर किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शाओ शाओ अपने स्ट्रेंथ के साथ उसके पास 7 कलर्ड हेवेंस फॉलोइंग पाइथन की स्ट्रेंथ भी है। जब इस तरीके से शाओ क्लैन की ब्लड लाइन और 7 कलर्ड हेवन पाइथन की ब्लड लाइन ज्वाइन होगी, इन दोनों का स्ट्रेंथ मिलकर बहुत खतरनाक ब्लड लाइन एनर्जी को क्रिएट करने वाले हैं। अब ये सोचते सोचते शोयान स्माइल करते हुए एक्साइटेड होके बोलता है, भले ही 7 कलर्ड हेवेंस फॉलोइंग पाइथन लिमिटेड पोटेंशियल्स को पोजेस करता हो, लेकिन आखिरकार ये दूसरी की स्ट्रेंथ है, तो मेरी बेटी औरों की स्ट्रेंथ पर बिल्कुल भी रिलाय नहीं करने वाली। और अभी की शाओ शाओ का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा सॉफ्ट और मेजरेबल है। हालांकि उसे ग्रो करने के लिए मैं उसे ज्यादा परेशान नहीं कर सकता, फिर भी मैं उसे सबसे ज्यादा परफेक्ट कंडीशन को प्रोवाइड करने वाला हूँ और शाओ शाओ को एकदम परफेक्ट तरीके से ग्रो करना होगा। आखिरकार वो मेरी बेटी है। अब सोयान की फेस की ऐसी एक्साइटमेंट को देखकर क्वीन मेडुसा थोड़ा बहुत एंसियस हो जाती है। अब वो सोयान को ब्रीफली एक्सप्लेन करने लगती है, शाओ शाओ की कंडीशन अभी बहुत अच्छी है और तुम्हारे द्वारा भेजी गई वो हेवनली सोल ब्लड बोन पिल की वजह से वो बहुत अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पैदा हुई है। और मैं आपको बता दूं, ये बात को बोलते बोलते मेडुसा अपने मन ही मन सोचती है, अगर सोयान मेरे से दूर होकर मेरे मेडिसिनल पिल के लिए भूल जाता या फिर सोयान उसे टाइम से मुझे डिलीवर नहीं करवाता, तो फिर इन फ्यूचर मेरा सोयान के साथ कोई भी वास्ता नहीं रहता, ना ही मैं इसे इतनी आसानी से मेरे हाथों से जाने देती। और वैसे हमें तो पता ही है मेडुसा कैसी है, एक बार वो जो चीज को डिसाइड कर लेती है उसको वो करके ही मानती है। तो अगर सोयान उस टाइम पर अपने प्रॉमिस को तोड़ा होता तो फिर मेडुसा सोयान को मारने से पहले बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचती और मेडुसा अपने स्नेक पीपल ट्राइब को इस जियामा एम्पायर से कहीं और भी लेके चली जाती। लेकिन अच्छी बात तो ये है, सोयान ने टाइम पर मेडुसा के लिए पिल को भेज दिया था और सोयान ब्लैक कॉर्नर सिटी से जाने से पहले शाओ शाओ के लिए मेडिसिनल पिल को मेडुसा को भेज दी थी, वो भी अपने भाई शाओ लिंग के हाथ में। अब इसी टाइम पर सोयान मेडुसा की सारी बातों को सुनकर बोलता है कि भले ही हेवनली सोल ब्लड ग्रोन पिल काफी अच्छी हो, लेकिन ये मेरी बेटी के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है, क्योंकि सोयान के अभी के स्ट्रेंथ और आईसाइट के हिसाब से ये हेवनली ब्लड ग्रोन पिल कुछ खास नहीं है। भले ही जब बात होती है फाउंडेशन को बिल्ड करने की तो ये मेडिसिनल पिल काफी सही है, लेकिन सोयान शाओ शाओ को जिस लेवल पर देखना चाहता है ये मेडिसिनल पिल उस लेवल को टच नहीं करता। अब सोयान अपने चारों तरफ देखते हुए हंस के बोलता है, तुम्हारे स्नेक पीपल ट्राइब एक ट्रू अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर से शायद कभी मिले ही नहीं, जिसके चलते तुम्हारे पास इस सीक्रेट टेक्निक का बस 3 ग्रेड्स हैं और ये हेवनली सोल ब्लड ग्रोन पिल मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक TR7 की लो ग्रेड की पिल है। ये किसी की फाउंडेशन को तो बना सकती है, लेकिन फिर भी ये परफेक्शन से बहुत दूरी पर है। अभी ये सुनने के बाद सोयान के साइड से एक आवाज आती है और वो बंदा कहता है, बिल्कुल सही बोले, भले ही हेवन सोल ब्लड ग्रोन पिल काफी अच्छी हो, लेकिन इससे अच्छी काफी और मेडिसिनल पिल एग्जिस्ट करती है। इसके लिए एक एग्जाम्पल मिस्टीरियस बुद्धिसत्वा फाउंडेशन बिल्डिंग पिल है और इसका लेवल TR7 मेडिसिनल पिल के पीक लेवल में आता है और ये शाओ शाओ के लिए बहुत ही ज्यादा सुइटेबल भी है। लेकिन मैं अगर पर्सनली उसे रिफाइन करने की कोशिश भी करूँ तब भी मेरे पास इसको सक्सेसफुली रिफाइन करने के बस 40% चांस है। तो मुझे लगता है इस रिफाइनमेंट के लिए अलायंस चीफ को ही पर्सनली एक्शन लेना होगा। जब सोयान ये आवाज को सुनता है वो एकदम से मुस्कुराने लगता है। अब वो ग्रीट करते हुए बोलता है, ग्रैंड मास्टर गुहे, आप कैसे हो? और अभी के लिए हमें पिल किंग गुहे का पोजीशन याना लाइंस का मेडिसिनल हॉल का हेड का बताया जाता है। अब गुहे सोयान को ग्रेट बैक करते हुए हंसते हुए बोलते हैं, अलाइन चीफ, आपको डिसअपियर होते हुए कई साल हो चुके हैं, सच में आप काफी फैमिलियर हो। और मैं आपको बता दूं, अभी के लिए गुहे सोयान को लेकर काफी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग को फील करता था, क्योंकि जब पहले
गुहे और यूनजी की शादी हो रही थी, तब शोयान बीच में आकर उनकी शादी को तोड़ देता है, जिसकी वजह से गुहे की काफी बेइज्जती हुई थी। लेकिन अच्छी बात तो ये है, गुहे इस चीज को एक्सेप्ट करके बिल्कुल भी गुस्से में नहीं है और बाद में वो याना लाइंस के साथ मिलकर शोयान के सेट को भी हेल्प कर रहे हैं, जिसके चलते गुहे और शोयान के बीच में कोई भी दुश्मनी फॉर्म नहीं हुई। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन याना लाइन को ज्वाइन करने के बाद भी पिलकिंग गुहे वो अल्केमी कंपटीशन की हार को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे और वो पिछले कई सालों से लगातार खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग करते आ रहे हैं। भले ही वो पहले से ही हाई ग्रेड टियर लेवल का अल्केमिस्ट बन चुका है और इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में शायद ही ऐसा कोई हो जो पिलकिंग गुहे को हरा सके, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में दोबारा से शोयान को देखकर ये सारे थॉट्स आते हैं कि वो शोयान को हरा दे। लेकिन ये चीज को वो बिल्कुल भी ना किसी को बोलते हैं, ना ही ये फीलिंग को किसी को दिखाते हैं। वो ये सारी चीजों के बारे में छुप छुप कर ही तैयार हो रहे थे और गुहे चाहता था जब वो पावरफुल हो जाए वो सीधे की सीधे शोयान के सामने जाकर 1v1 करे उसके साथ। लेकिन जब कुछ सालों से शोयान पूरे के पूरे चियामा एम्पायर से डिसअपियर हो गया था तो उनको शोयान को ढूंढने का कोई भी तरीका नहीं होता। लेकिन अब इतने सालों के बाद जब शोयान वापस आ चुका है, गुहे के दिमाग में दोबारा से ये सारे विचार आने लगते हैं। लेकिन गुहे के दिल के अंदर शोयान को लेकर कुछ भी गंदी सोच नहीं होती, बस वो बिल्कुल भी ये चीज को एडमिट नहीं करना चाहता था कि उससे सामने खड़ा लड़का जो कि गुहे के एज के हिसाब से बहुत छोटा है वो उससे हारा था। अब इसी टाइम पर क्वीन मेड्यूसा शोयान को सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है कोऑर्डिनेट की नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ग्रैंड मास्टर गुहे को टॉप अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर में से एक कंसिडर किया जाता है। उनके मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के वजह से आज का पिलहॉल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाया है। इस वजह से याना लाइंस की इतना स्पीडली ग्रोथ का श्रेय पिलहॉल को ही जाता है और पिलकिंग गुहे के पीछे खड़े हुए सारे अल्केमिस्ट पिलहॉल के साथ ही जुड़े हुए हैं और ये सारे 6 क्लास के अल्केमिस्ट हैं और हमारी याना लाइंस के लिए पिलहॉल बहुत ही जरूरी है। और तो और पिछले कुछ सालों में हमारी याना लाइंस की जैसी ग्रोथ हुई है उसका फुल्ली क्रेडिट ये पिलहॉल को जाता है। इस वजह से पिलहॉल के एक्शंस काफी एरोगेंट हो चुके हैं और इनमें से कुछ को तो ऐसा लगता है बिना पिलहॉल के हमारा याना लाइंस बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर पाता। ये पिलहॉल धीरे धीरे स्लोली इंडिपेंडेंट होता जा रहा है और क्योंकि मैं एक अल्केमिस्ट नहीं हूँ तो मैं पिलहॉल के मैटर में ज्यादातर इन्वॉल्व नहीं रह पाती। अब मेड्यूसा की पूरी बात को सुनकर शोयान हल्के से हंसते हुए बोलता है जब किसी की ऑथोरिटी और इम्पोर्टेंस बढ़ जाए तो उसे सिंपली मैनेज नहीं किया जा सकता और अभी की ऐसी सिचुएशन मेरे लिए ज्यादा कुछ सरप्राइजिंग है ही नहीं, क्योंकि शुरुआत से हम सबके दिल में अल्केमिस्ट की पोजीशन काफी हाई होता है, जिसके चलते अल्केमिस्ट डिपार्टमेंट खुद को काफी सुपीरियर समझते हैं, जिसके चलते वो लोग बाकी लोगों को रिस्पेक्टफुल तरीके से ट्रीट भी नहीं करते। और हमारी याना लाइन के टॉप मैनेजमेंट के लिए तुम्हारा मेरे दोनों भाइयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन तुम सब बिल्कुल भी एक अल्केमिस्ट नहीं हो, तो नेचुरल सी बात है ये अल्केमिस्ट तुम लोगों के सामने अपने घुटने नहीं टेकेंगे। अब शोयान शांत होकर मनी मन सोचता है मुझे लगता है मेरा याना लाइन उतना ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं है जितना मैंने सोचा था और इससे एरोगेंसी को मैं लगातार बढ़ने नहीं दे सकता, वरना ऐसे लोग याना लाइंस के फ्यूचर के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब शोयान हंसते हुए बोलता है ये मिस्टीरियस बुद्धिसत्वा फाउंडेशन बिल्डिंग पिल सही है, लेकिन ये बेस्ट चॉइस बिल्कुल भी नहीं है। तो ग्रैंड मास्टर गुहे, क्या आपने कभी फर्स्ट स्टार पिल के बारे में सुना है? अब ये फर्स्ट आर्ट पिल वाले शब्द गुहे और बाकी अल्केमिस्ट के कानों में जस्ट एंट्री ही करता है, उन सब की एक्सप्रेशन एकदम से ही चेंज हो जाते हैं। वो सब कहते हैं टियर 8 की फर्स्ट स्टार पिल। अब गुहे सरप्राइज होकर देखता है शोयान को और वो कहता है अलायंस चीफ, क्या आप ऑलरेडी टियर 8 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने में कैपेबल हो? ये सुनकर शोयान एक डीप आवाज में कहता है टियर 8 की मेडिसिनल पिल्स को उसके पिल लाइटनिंग के रंगों के हिसाब से जज किया जाता है। एक फास्ट स्टार पिल कम से कम 5 रंगों वाली पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करता है। तो ग्रैंड मास्टर गुहे, कल आपको सारे के सारे पिल हॉल के अल्केमिस्ट को गैदर करना है और मैं पब्लिक के बीच में कल ये पिल को रिफाइन करूंगा और वहाँ पर हर एक अल्केमिस्ट मौजूद होना चाहिए और जो भी वहाँ पर नहीं आ पाएगा उसे
याना लाइन से इंस्टेंट ही एक्सपेल कर दिया जाएगा और मैं यहाँ से जाने से पहले पिल हॉल को ऑलरेडी वो अथॉरिटी और एडवांटेज दे दिया था जो कि बाकी के डिपार्टमेंट पोजेस नहीं करते। लेकिन अभी के पिल हॉल के पास 5 टियर 7 के अल्केमिस्ट कम है। ये सच में काफी बुरी बात है। अब श्रेयान की बातों को सुनकर गुहे एकदम से सरप्राइज हो जाता है। अब गुहे समझ जाता है श्रेयान दोबारा से पिल हॉल को रिफॉर्म करने जा रहा है और भले ही पिछले कुछ सालों में पिल हॉल में लोगों की आदतें गंदी होती आ रही है, लेकिन उसने आज तक भी किसी की बिहेवियर्स को चेंज नहीं कर पाया है। और इधर भले ही मेड्यूसा पावरफुल है, लेकिन उसे पिल रिफाइनमेंट के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से उसे पिल हॉल में वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। लेकिन अभी का श्रेयान पूरे तरीके से अलग है और श्रेयान की अल्केमी स्किल्स गुहे को ऑलरेडी बहुत पीछे छोड़ चुका है। अब क्योंकि पहले से ही गुहे टियर 7 के अल्केमी क्लास पर पहुंच चुका है, तो फिर श्रेयान की आगे बढ़ने की स्पीड को देखकर उसके लिए अल्केमिस्ट गुरु लेवल में ब्रेक थ्रू करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो अब श्रेयान की बातों को सुनकर गुहे के पीछे जो एल्डर्स खड़े हुए होते हैं वो सभी एक दूसरे के चेहरे को घूरने लगते हैं, क्योंकि इतने सालों के अंदर मेड्यूसा ने भी उनके साथ इतना ज्यादा एरोगेंट तरीके से बात नहीं की थी। लेकिन ये अलायंस चीफ के यहाँ पर अपीयर होने के बाद वो इतने गंदे तरीके से पिल डिपार्टमेंट वालों के साथ बात कर रहे हैं। अब ये सुनकर गुहे हेल्पलेस तरीके से बोलता है कि ठीक है अलायंस चीफ, मैं वापस जाके पिल हॉल के सारे एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करता हूँ, जिसके वजह से वो कल अलायंस चीफ के अराइवल का वेट कर सके। अब ये सुनकर श्रेयान वहाँ से उड़ते हुए चला जाता है। अब ये बोलते ही पिल किंग गुहे श्रेयान को ग्रीट करते हुए वहाँ से अपने सारे अल्केमिस्ट्स को लेकर उड़ के चले जाते हैं। इसी टाइम पर मेड्यूसा काफी टेंस्ड होकर श्रेयान को बोलती है, ऐसा करना क्या सच में सुइटेबल था? अगर तुम उनके साथ इतने गंदे तरीके से र्यूड बिहेव करोगे तो वो सारे घमंडी अल्केमिस्ट काफी ज्यादा डिस्प्लेजर फील करेंगे। और वैसे भी मैं पिल हॉल के बिहेवियर से काफी फैमिलियर हूँ, तो मुझे सब पता है। और जो भी एक्सपर्ट्स पिल हॉल से रिक्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, पिल हॉल के कुछ लोग उनके लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी करते थे। ये सुनकर श्रेयान मेड्यूसा को समझाते हुए बोलता है, उन्हें बुरा लगेगा, ये लोग तो काफी ऑर्डिनरी अल्केमिस्ट हैं। मैंने इनको थोड़ा ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दे दिया था, क्योंकि सेंट्रल फ्लेस के अंदर इस लेवल की अल्केमिस्ट जैसे तैसे करके अपनी रोज की रोटी चलाते हैं। और अगर ये लोग यहाँ से चले भी जाते हैं तब भी चिंता करने की कोई बात नहीं, हम कई सारे अल्केमिस्ट को हायर कर सकते हैं सेंट्रल फ्लेस से। और हाँ, मेरा और एक दूसरा इम्पोर्टेंट काम है, मैं एक वर्म होल लाया हूँ टीचर याओलाओ से, और ये वर्म होल को मैं फॉलन स्टार पवेलियन के साथ जोड़ना चाहता हूँ। और इसका यूज करने से मैं दोनों जगह पर काफी स्पीडली ट्रैवल कर पाऊंगा। और वैसे भी सेंट्रल फ्लेस के अल्केमिस्ट वर्ल्ड में जैसा मेरा और मेरे टीचर का रिपुटेशन है, टियर 6 के अल्केमिस्ट की तो बात ही छोड़ो, टियर 7 के हाई लेवल के अल्केमिस्ट भी यहाँ पर आने के लिए तैयार हो जाएंगे। और तो और उनकी क्वालिटी इन लोगों से काफी हाई होगी। अब इतने सारे भाषण देने के बाद श्रेयान अपनी बेटी को देखने लगता है, जो कि मेड्यूसा के बाहों में होती है। अब श्रेयान शाओ शाओ के सर को थपथपाते हुए बोलता है, कोइंसिडेंटली मैं शाओ शाओ के लिए एक मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने के लिए प्लान कर रहा हूँ, और इस टाइम के दौरान मैं इन सभी को वो रिफाइनमेंट को दिखाने के लिए मैं कल ही पब्लिकली पिल को रिफाइन करूंगा। अब टाइम आ चुका है ये पिल हॉल को सही से मैनेज करने का। अब ये सारे बातों को सुनने के बाद मेड्यूसा भी अपने सर को हाँ में हिलाती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में वो भी पिल हॉल की बदतमीजी को झेलती आ रही है। तो अब जब श्रेयान याना लाइंस पर लौट चुका है, वो काफी अच्छे तरीके से ये पिल हॉल के बंदों को सबक सिखाएगा। तो अब मेड्यूसा श्रेयान को बताती है, पिल हॉल के और कुछ अल्केमिस्ट अभी तक यहाँ पर आए ही नहीं है, और पिल हॉल के असली कांटे तो वही हैं जिन्होंने अलायंस को तुम्हारे जाने के बाद ज्वाइन किया था। लेकिन उन लोगों की घमंड की वजह से उनका सर हमेशा आसमान की तरफ ही रहता है। और कुछ टाइम पहले जो जानकारी मुझे मिली थी उसके हिसाब से ये दोनों अल्केमिस्ट ने पिल हॉल की मेडिसिनल पिल को बाहर भेज दिया था, लेकिन मेरे पास कोई भी सबूत नहीं था, जिसके चलते मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ये सुनकर श्रेयान बोलता है, ठीक है काइलिन, अब तुम ज्यादा टेंशन मत लो, अब मैं आ गया हूँ, मतलब मैं सब सही कर दूंगा। और वैसे भी हम सबको सही से पता है अभी के लिए श्रेयान के अंदर मैनेजमेंट स्किल्स कितने सही से कूट कर भरे हुए हैं। अब इसी के साथ ही खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का ये वाला नोवेल पार्ट। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या श्रेयान
इस बारी अपने अलायंस की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएगा और ये घमंडी अल्केमिस्टों का घमंड तोड़ पाएगा या नहीं, ये सारी चीजें मुझे कमेंट में तो बताना ही, लेकिन साथ ही साथ आज का वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट जाते जाते वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।